हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो धन्यवाद परमेश्वर, हो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। हो धन्यवाद, हो धन्यवाद, हो धन्यवाद। पवित्र 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 पवित्र, अति पवित्र परम प्रधान परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। महान परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। महान पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो आपने हमें बीती रात आपने हमें संभाला मेरे परमेश्वर, और ख़ासकर हमें ज़िंदा जीवित रखा अपनी महिमा के उपयोग के लिए। जो आज का दिन, आज का जो पवित्र दिन आपने हमें दिखाया मेरे परमेश्वर, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं मेरे परमेश्वर। आप वेदों के वेद और डॉक्टरों के डॉक्टर हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। मैं परमेश्वर का दास पास्टर वीरू मसीह आज फिर आपके पास प्रभु का वचन लेकर आया हूं, और परमेश्वर आज फिर आपसे कुछ बात करना चाहता है वचनों के द्वारा, आत्मा के द्वारा। और प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है उसको हम आत्मिक रीति से सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और चलेंगे। हालेलुया। तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस सुबह के सेशन में, मॉर्निंग सेशन में। मैं सभी भाई बहनों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं इस सुंदर समय के पल में। और जो इस समय परमेश्वर ने हमें दिया है ऑनलाइन का, कि हम परमेश्वर के वचन को आप लोगों तक पहुंचा सके, परमेश्वर के वचन को आपके सामने रख सके, परमेश्वर की इच्छा आप लोगों के बीच में ला सके। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, जितने भी मेरे मसीहत में भाई बहन हैं, चाहे वो मसीहत में है या मसीहत में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। हर वो मानव जाति जो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस सुबह के सेशन में, इस मॉर्निंग के समय में। आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं परमेश्वर का दास पास्टर वीरू मसीह, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा चर्च को मैं चला रहा हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, सेवकाई का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उसकी महिमा, उसकी स्तुति करता हूँ कि परमेश्वर ने इतना बड़ा जिम्मा, इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है। हालेलुया। जय मसीह के प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दे। आज का दिन प्रभु आपको तंदुरुस्त रखे, संभाले। आपकी सुरक्षा, आपकी रक्षा करने का परमेश्वर का उद्देश्य है कि वो अपने स्वर्गदूतों के निमित्त आपकी रक्षा करे, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। वो अपनी बनाई हुई सृष्टि को नाश नहीं होने देना चाहता, और ना ही वो परमेश्वर हमें अपने से अलग करना चाहता है। हालेलुया। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने भी ऑनलाइन हैं, आप ऑनलाइन आ सकते हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, कुछ आत्मिक बातों को सुनने के लिए, कुछ समझने के लिए। तो प्रिय लोगों, आप तैयार हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए? अगर आप में से कोई भी भाई या बहन ऑनलाइन है तो कमेंट करके मुझे बता सकता है। मुझे सुन पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो पवित्र है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है ऑनलाइन का, कि हम प्रभु का वचन
आप लोगों के साथ शेयर कर सके, आप लोगों को प्रभु के वचन के बारे में आप लोगों को हम बता सके। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, आप जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स हैं, आप ऑनलाइन हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हालेलुया। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय के पल में आपने फिर एक मौका दिया परमेश्वर कि हम आपके वचन को जान सके, आपके वचन को पढ़ सके और आपकी इच्छाओं पर हम चल सके। हालेलुया। महान परमेश्वर, आज की जो सुबह है परमेश्वर, कई लोग ऐसे हैं प्रभु जो आज मृत्यु की शैया में जा चुके हैं। कोई एक्सीडेंट की वजह से, कोई पानी में डूबने की वजह से, कोई गाड़ी के नीचे आने की वजह से, चाहे महामारी से, बीमारी से, किसी भी स्थिति में अगर जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है वो हो चुकी है। पर आज हम जो जिंदा है परमेश्वर, आज हम जो जीवित हैं, इसलिए जिंदा, इसलिए जीवित हैं कि परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके और आपके कार्य को हम आगे लेके जा सके। जो भरोसा, जो विश्वास से आपने हमें काम दिया है, कार्य दिया है प्रभु कि आपके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने का, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर कि आप सचमुच इतने अद्भुत हैं, इतने चमत्कारी परमेश्वर हैं कि आप किसी को भी अपने कार्य के लिए चुन सकते हैं। हालेलुया। मेरे महान परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे चुना प्रभु अपनी सेविकाई के लिए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महान पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस वक्त ऑनलाइन हैं, सुन रहे हैं, इस मॉर्निंग सेशन में प्रार्थना को सुन रहे हैं और वचन को सुनने के लिए जितने भी लोग तैयार बैठे हैं परमेश्वर, हम यही विनती, यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको बुद्धि और ज्ञान से चला, इस संसार में रहने के बावजूद भी प्रभु आत्मिक रीति से उन्हें चला, अपने पवित्र आत्मा से भरकर उनको चला, अपने पवित्र वचनों के द्वारा उनको चला मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, ऐसा होने दें, क्योंकि प्रभु हम जो इस दुनिया में रहते हैं प्रभु, दुखी हैं, परेशान हैं प्रभु जी, हालातों से, मजबूरियों से, बीमारियों से और कई तरह के परेशानी से हम परेशान हैं। पर प्रभु तू हमें ढाढ़स देता है, तू हमें दृढ़ करता है, तू हमें मजबूत करता है, क्योंकि प्रभु तू ही हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारी ढाल है, तू ही हमारी चट्टान है और तू ही हमारा गढ़ है। हाँ परमेश्वर, ऐसा होने दे, हमारे मन को शुद्ध करें, हमारे विचारों को शुद्ध करें, हमारे हृदय को शुद्ध करें और खासकर हमारा जो जीवन जो आपने हमें दिया है उस जीवन को भी शुद्ध करें। मेरे महान पिता परमेश्वर, हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु का पवित्र लहू अपने ऊपर लगाते हैं प्रभु, हम पर दया करें, हम पर करुणा करें और हम पे अनुग्रह करें। हाँ प्रभु, ऐसा होने दे प्रभु। मेरे महान परमेश्वर, ये जो मौका आपने हमें दिया है प्रभु, ऐसी स्थितियों में, ऐसे महामारी के समय में आपने जो हमें मौका दिया मेरे परमेश्वर, उन मौके को हम उसका भरपूरी फ़ायदा लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु तेरे नाम की महिमा करें, तेरे सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाए। हालेलुया प्रभु। मेरे महान प्रभु जी, सब पर दया करे, अपने स्वर्गदूत को दूतों की निमित्त उनकी रक्षा करे और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए मेरे परमेश्वर। जो भी कोई भाई बहन है उन्हें पवित्र आत्मा से भर लीजिए कि वो प्रार्थना वाला जीवन बिताएं, वचन पढ़ने वाला जीवन बिताएं और वचन के साथ साथ विश्वास में मजबूत रहें मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, ऐसा होने दे प्रभु। मेरे महान पिता, मैं दिल से दुआ करता हूँ उन सभी लोगों के लिए जो इस वक्त सुन पा रहे हैं प्रभु जी, जो जहाँ जिधर भी अपने घरों में बैठा है प्रभु, चाहे अपने कामकाज में है, जहाँ भी है प्रभु, उन्हें तो ब्लेस कर प्रभु, उन्हें आशीष दे प्रभु, उनको बरकत दे प्रभु, उनको बुद्धि दे प्रभु, उनको ज्ञान दे प्रभु। हालेलुया। मेरे महान परमेश्वर, जो बुद्धि ज्ञान आपने परमेश्वर राजा सुलेमान को दिया, वही बुद्धि ज्ञान हम चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, ऐसा होने दे, अपने पवित्र आत्मा से मैं भर लीजिए। हम जब बोले, हम ना बोले मेरे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा बोले। हम जब परमेश्वर चले, हम ना चले, बल्कि परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा में चलाए परमेश्वर। हम आत्मिक रीति से चलना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप जगत की ज्योति हैं, जीवन का जल, जीवन की रोटी हैं, मार्ग, सत्य और जीवन भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आप हैं। हालेलुया। हम आपके दास हैं प्रभु, आप हमारे राजा हैं प्रभु, हम आपकी प्रजा हैं प्रभु। अपनी प्रजा की रक्षा करें, अपने प्रजा को हर तरह के मुश्किलों से, हर तरह के समस्याओं से, हर तरह के
शैतान की चालों से हमें बचाए रखे परमेश्वर। शैतान जो इतना प्रभु हैवी हो रहा है, शैतान जो प्रभु इतना प्रकोप ला रहा है पूरी दुनिया में, संसार में प्रभु, आए दिन किसी न किसी व्यक्ति को, बहन बेटी माँ बच्चों को महामारी अपने लपेट में ले रही है, उनकी जान को नुकसान पहुंचा रही है। पर वो जान हमारी नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह वो जान आपकी है। वो जान आपने हमें इसलिए दी है कि हम अपने पापों से, अपने अपराधों से और ख़ासकर गुनाहों से तौबा करें, पश्चाताप करें और आपको प्रभु यीशु मसीह हम अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और अपना जीवन आपके हाथों में दें। हाँ प्रभु, आज हम अपना जीवन आपके पवित्र आत्मा में दे चुके हैं प्रभु जी। आज हम संसार में रहकर संसार के नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले मनुष्य बन जाए प्रभु जी। क्योंकि प्रभु ये शहर, ये घर हमारा नहीं है, हमारा घर, हमारा शहर, हमारा घर स्वर्ग में है। और स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु आप जैसा हमें चाहते हैं हमें इस्तेमाल करें परमेश्वर, जैसा आपकी इच्छा है प्रभु से इच्छा को प्रकट करें प्रभु। सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रभुता चाहिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जितने भी लाइव सेशन में इस वक्त जुड़े हैं प्रभु, उन सभी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उनके घर परिवार को, उनके बच्चों को, उनके कामकाज को, उनके हर परिस्थिति को तुम्हारे पवित्र हाथ में सौंपते मेरे परमेश्वर। क्योंकि तू पवित्र है। आपने हमें ये बताया वचन में कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हाँ प्रभु, हमें ऐसा ही होने दे। और प्रभु वचन आपका ये भी कहता है, जैसा मेरा स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। हाँ प्रभु, हमारा स्वभाव भी आप जैसा होना चाहिए। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, तू ही पिता है, तू ही पुत्र और तू ही पवित्र आत्मा है। तू ही त्रिएक शक्ति रखने वाला महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु। अब तक संभाला प्रभु, आगे संभालना। आगे का समय आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। अपने आप को, हम अपने आप को, हमारी आत्मा, देह और प्राण और जीवन का अधिकार, फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर जी हम आपको देते हैं प्रभु जी। और जितने भी लोग इस वक्त सुन पा रहे हैं, अगर वो परमेश्वर के दास हैं, दासी हैं, विश्वासी हैं, एल्डर हैं, ब्रदर हैं, कोई भी है, उन सभी के लिए मैं प्रभु आशीष और बरकत और बुद्धि और ज्ञान मांग लेता हूँ प्रभु। और खासकर शांति वाला जीवन मांग लेता हूँ प्रभु। हालेलुया। अब तक संभाला मेरे परमेश्वर, आगे भी संभालना। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु। और इस वक्त की विनती, प्रार्थना, इस वचन को पढ़ने के लिए, बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति के लिए और वचन पर चलने के लिए पिता परमेश्वर, हम आपके प्यारे बेटे, जीवनदाता, मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं। बोले आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। जय मसीह के प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। प्रभु ने एक और मौका हमको दिया है आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आप लोगों से बातचीत कर सकें। वचन पर जाने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। हालेलुया। कल का दिन हमारे इस नवा शहर में, पंजाब में, कल के दिन एक परमेश्वर के दास ने एक मीटिंग रखी थी, एक मीटिंग सभा रखी थी। और उस मीटिंग सभा में आपको मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने ये गाइडलाइंस दिया है कि शाम को 6 बजे तक सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे और 10 से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक स्थल में, चाहे वो चर्च है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो गुरुद्वारा है, कानून सभी लोगों के लिए है। 10 से ज़्यादा कोई भी पास्टर, मौलवी, पंडित, कोई भी है जो धार्मिक स्थान में रहकर चला रहा है, 10 से ज़्यादा वो व्यक्ति या जन इकट्ठे ना करें। हालेलुया। तो प्रिय लोगों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि कल मैंने ये सुना कि जो परमेश्वर के दास हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने कहा कि हम कोरोना को नहीं मानते और बाइबल में कोरोना नहीं लिखा है। हम सिर्फ परमेश्वर को मानते हैं और परमेश्वर जो हमसे बोलता कहता है हम उसी की सुनते हैं और उसी की करते हैं। ठीक है, ओके। परमेश्वर के दास जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि
जिस तरह परमेश्वर है उसी तरह शैतान भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पादरी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ पास्टर जी कि कोरोना जो नाम है वो तो नाम है, पर उसके पीछे जो महामारी है उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। आपने कहा कोरोना नहीं है, ठीक है, आपने कहा कोरोना नहीं है, पर आपको पता चलना चाहिए कि कोरोना नाम नहीं है तो एक महामारी तो है। वो महामारी जो इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इस वक्त पूरी दुनिया के साथ साथ पूरी हवाओं में, सृष्टि में ऐसा फैला हुआ है, वो किसी भी व्यक्ति को अपने चपेट में ले रहा है। चाहे वो भगवान को मान रहा है, वो उसको भी जकड़ रहा है, चाहे वो अल्लाह को मान रहा है, उसको भी जकड़ रहा है, जो गुरुओं को मान रहा है उसको भी जकड़ रहा है, जो प्रभु को मान रहे हैं, यीशु मसीह को मान रहे हैं, परमेश्वर को मान रहे हैं, उनको भी जकड़ रहा है। हालेलुया। आपने कहा मैं कोरोना को नहीं मानता, मैं कोरोना को नहीं मानता या कोरोना नहीं है वगैरह। जब सरकार ने कहा है कि हमें 10 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं करना है, तो हम सरकार के खिलाफ, सरकार के विरुद्ध क्यों जा रहे हैं? जब हमने कल फेसबुक में, ऑनलाइन में देखा कि कितनी ही गलत बात है कि एक परमेश्वर के दास ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई, पूरी पुलिस प्रशासन इकट्ठे हो गए उसे रोकने के लिए कि ये क्या चल रहा है। कई लोग कह रहे थे कि परमेश्वर को मानने के लिए मनुष्य के बनाए हुए, पत्थरों के बनाए हुए चर्च में या पत्थरों के बनाए हुए मंदिर मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे दिल में है, हमारे अंदर है। तो जब हम भी जानते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर है, हमारे बीच में है, तो हम क्यों ऐसा कानून के विरुद्ध कर रहे हैं? क्यों लोगों को दिखा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के लोग कोरोना पर विश्वास नहीं करते, कोरोना को नहीं मानते, हम परमेश्वर को मानते हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है, जो केसर का है वो केसर को दो। हालेलुया। जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर ने दुनिया को 2 भागों में बांटा हुआ है। एक शारीरिक तौर पर दुनिया चलती है, एक आत्मिक तौर पर दुनिया चलती है। शारीरिक तौर पर चलाने वाला व्यक्ति कानून है, यहाँ का प्रधानमंत्री है, यहाँ का मुख्यमंत्री है, या कोई भी है, उसको भी देश चलाने के लिए उसको भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको भी कोई जिम्मेवारी दी है कि इस देश में कहाँ कैसे कैसे करना, क्या रहना, कैसे रहना, ये उस सरकार को, उस अधिकारी को पता है। अब बात ये आ जाती है कि आपने कहा कि कोरोना नहीं है। हालेलुया। जब कोरोना नहीं है तो आज पूरी दुनिया में इतने लोग कैसे मर रहे हैं? ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परमेश्वर के दास, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ कि आपने कहा कि कोरोना नहीं है। ठीक है, आप चर्च चला रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, प्रभु के बारे में लोगों को सुसमाचार दे रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने चर्च में आए हुए लोगों को आप अपनी कलीसिया के बारे सोच रहे हैं, पर चर्च के बाहर आके देखिए, इतने लोग बेचारे घूम रहे हैं, अपने घरों में, अपने कमरों में बंद पड़े हैं, उनका क्या होगा? आपको डर भय नहीं है कोरोना का, पर उन व्यक्तियों को, उन लोगों को डर भय है जो आपके चर्च के बाहर में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और अपने घरों में बंद हैं या कहीं भी किसी जगह। क्या परमेश्वर उनको प्यार नहीं करता? क्या परमेश्वर सिर्फ अपनी कलीसिया मसीह को मानने वाले को प्यार करता है? आपने कह दिया कि कोरोना नहीं है, हम कोरोना को नहीं मानते, हम परमेश्वर को मानते। ठीक है, तो परमेश्वर ने हमको बनाया है, हम जैसे मानव जाति को इसलिए बनाया है कि हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम प्यार से रहना चाहिए। हालेलुया।
हम कोरोना को नहीं मानते, ठीक है, हम नहीं मानते, हम परमेश्वर को तो मानते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जाति जाति के पास जाओ और मेरा सुसमाचार सुनाओ और उनको मेरा चेला बनाओ और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बात यहाँ पर बपतिस्मा की नहीं है, बात है सुसमाचार की। हम जो लोग अपने ही कलीसिया को, लोगों को प्रभु का सुसमाचार दे के अपनी प्रभु की ओर ला चुके हैं, पर जो बाकी दुनिया जो चर्च के बाहर घूम रही है, उनका क्या? बताइए, उनका क्या? उनके बारे में हमें क्यों नहीं सोचते? परमेश्वर ने सबको बनाया, परमेश्वर ने सारी मानव जाति को रचा है, तो परमेश्वर की इच्छा ही है कि जिस जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है, जो वो पास्टर है, वो परमेश्वर का दास है या दासी है, कोई भी है, परमेश्वर ने उनको इसलिए चुना है कि जाओ, घर घर जाओ और मेरे बारे में, मेरे सुसमाचार के बारे में बताओ, मेरी आज्ञा के बारे में बताओ और उन लोगों को मेरा चेला बनाओ। पर हम सिर्फ अपने ही लोगों को, हम सिर्फ अपने मसीह लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, पर उन लोगों को हम नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे? हालेलुया। हम क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि हम जो लोग हैं, परमेश्वर के पीछे ना चलकर हम अपनी मनमर्जी करते हैं। हालेलुया। हम अपनी मनमर्जी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते, बल्कि हम अपनी इच्छा पर चलते हैं। पेट्रोल नहीं है गाड़ी में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर। हम जो परमेश्वर आपके दास हैं प्रभु, हम कभी कभी भटक जाते हैं प्रभु। हम यही चाहते हैं कि प्रभु आप हमें बुद्धि दें, हमें ज्ञान दें, ऐसी हमें समझ दें कि हम अपनी इच्छा पर नहीं बल्कि आपकी इच्छा पर चलें। हालेलुया। एक तो हम लोग परमेश्वर के दास प्रेम प्यार से बात ना करके तर्क विरक करते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम कमी पेशी निकालते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है, हमें किसी के ऊपर तर्क विरक नहीं करना है और ना ही हमें किसी के साथ बहस करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बुद्धि और ज्ञान दिया, मुझे समझ दिया कि मैं समझदारी की बात कर सकूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय लोगों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम संसार में रह रहे हैं तो हम जिस परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, पर हमें बाइबल का अध्ययन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। कल परमेश्वर के दास ने कहा कि कोरोना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने कहा कि कोरोना नहीं है, पर मैं कहता हूँ कोरोना नाम नहीं है, पर वो महामारी ज़रूर है। हालेलुया। वो महामारी ज़रूर है। उस महामारी से बचने के लिए, उस महामारी से हमें बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस महामारी से बचने के लिए हमें बाइबल का अध्ययन करना पड़ेगा। हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, पास्टरों के बातों पे आकर, पास्टर के दिए हुए वचनों पे सुन लेते हैं और चल पड़ते हैं। पर कभी आपने सोचा कि जो पास्टर, परमेश्वर का दास वचन बता रहा है, वचन शेयर कर रहा है, वचन बाइबल से लेके बता रहा है, वो वचन में असल में अगर हम पढ़े तो कैसा है? परमेश्वर का दास ट्रेंड है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, समझ रखने वाले समझदार हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन यानी पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन कर चुके हैं। और हम भी यही चाहते हैं प्रिय लोगों कि आप भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। हालेलुया। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, मैं किसी भी परमेश्वर के दास पर दोष नहीं लगा रहा हूँ, ना ही उनको ठेस दे रहा हूँ। बात यहाँ पर ये आती कि परमेश्वर के दास ने कहा कि कोरोना नहीं है और हम कोरोना पे विश्वास नहीं करते और कोरोना बाइबल में नहीं लिखा है। हालेलुया। पर मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना नहीं लिखा पर महामारी ज़रूर लिखी है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो आज हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका अध्याय
91, हालेलुया। उसका वचन 1 से लेकर वैसे 16 तक है। 91 अध्याय का 1 से लेकर 16 तक है। पर जो वचन इसमें लिखा हुआ है उस वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा। ध्यान से सुन लिए। जिस भाई बहन के पास बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, वो खोल ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन है भजन संहिता 91 अध्याय का 1 से लेकर 16 तक है। उसमें कुछ वचन ऐसे हैं जो हमें पढ़ने हैं और आप लोगों को बताने हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। जो पहला हेडलाइंस है वो है परमेश्वर हमारा रक्षक। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर हमारा रक्षक, गॉड माय सेवियर। हालेलुया। अब आप बताइए, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर हमारा रक्षक, तो रक्षा किस चीज़ से? इंसान के अंदर, मनुष्य में कोई मुसीबत है, दुख है, तकलीफ़ है, टेंशन है, परेशानी है, बीमारी है, महामारी है, कुछ ना कुछ तो है, तभी परमेश्वर हमारा रक्षक बनना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा रक्षक है। वो हमारा रक्षक इसलिए है कि उसने हमें जो जीवन दिया है वो जीवन को बचाना चाहता है। वो जो उसकी जो आत्मा में दी है उस आत्मा को बचाना चाहता है। और ख़ासकर परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है कि जाओ और सभी आत्माओं को बचाओ। किस चीज़ों से? पाप से, गुनाह से, अपराधों से और ख़ासकर बुराइयों से। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुने। लिखा है पहला अध्याय, भजन संहिता 91 अध्याय का पहला वचन लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, परम प्रधान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पर इतना भरोसा विश्वास करते हैं और ख़ासकर उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जो करते हैं। क्यों करते हैं? कि विश्वास लाने के लिए, विश्वास करने के लिए परमेश्वर पर हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें बोला है, कहा है, समझाया है, बताया है। वो विश्वास हमें सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह पे लाना है, फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर भरोसा विश्वास लाना है जो कह रहा है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है कि मैं जो परम प्रधान परमेश्वर हूँ, मैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है और याकूब का परमेश्वर है, जो कि विश्वास योग्य थे। वो लोग विश्वास योग्य थे, तभी परमेश्वर उनसे बातचीत करता था और उनकी प्रार्थना को सुनता था। आज के समय में इस दुनिया में, इस संसार में इतना पाप फैल चुका है, इतना शैतान ने कार्य कर चुका है कि विश्वास और विश्वासी लोग कम होते जा रहे हैं। आजकल हम परमेश्वर पर विश्वास ना करके हम दूसरों पर विश्वास करते हैं, पास्टरों पर विश्वास करते हैं, पंडितों पर विश्वास करते हैं, जोशियों पर विश्वास करते हैं, हर वो इंसान पर भरोसा विश्वास करते हैं जो हमें रास्ता दिखाता है। और परमेश्वर हमें पवित्र शास्त्र बाइबल से रास्ता दिखाना चाहता है, जिसका अध्ययन नहीं करते। और परमेश्वर ने खासकर अपने दास को इसलिए चुना है कि जाओ, घर घर जाओ, मेरे बारे बताओ, मेरा प्रचार करो, मेरे सुसमाचार के बारे में लोगों को बताओ। हालेलुया। तो वही वचन परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर हमें एक ऐसा स्थान देना चाहता है, ऐसी एक ठंडी जगह देना चाहता है, ऐसे ठंडे माहौल में हमें रखना चाहता है कि ना हमें कोई धूप लगे, ना ताप लगे, ना गर्मी लगे। इसलिए परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि अपने ठिकानों में बैठे रहो, मतलब अपने घरों में बैठे रहो, अपने उस जगह में बैठे रहो जहाँ पर आप सुरक्षित रह सकते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर वो ठिकाना देना चाहता है। वो ठिकाना परमेश्वर हमें बाहर नहीं बल्कि अपने घर पे ठिकाना दे रहा है कि अपने घर में बैठें और घर में बैठकर अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठें और
मेरे नाम को महिमा दें, मेरे वचन को पढ़ें और मेरे बारे पढ़ें और सुने समझें, ग्रहण करें, चलें और लोगों को भी बताएं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें ठिकाना देना चाहता है कि अपने ठिकाने, यानी कि परमेश्वर हमें ये कहना चाहता है कि हम अपने घरों में बैठे रहें और घर पे बैठकर परिवार के साथ मिलजुल कर प्रार्थना सभा चलाएं, प्रार्थना करें, दुआ करें। हालेलुया। संसार के जो सरकार के जो लोग हैं, सरकार क्या कहती है कि अपने घर में बैठो, अपने घर में परमेश्वर का नाम लो, प्रार्थना दुआ करो और 10 से ज़्यादा अपने घर में लोगों को इकट्ठा ना करो। हालेलुया। वो 10 से ज़्यादा लोग हम कहाँ से इकट्ठे कर पाएंगे जब हमारे घर के खुद ही 5, 7, 8 लोग, घर के परिवार फुल फैमिली है, जो हम लोग कौन घर पर बैठकर हम प्रार्थना दुआ कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं, बंदगी कर सकते हैं और परमेश्वर का वचन को एक दूसरे के साथ प्रचार कर सकते हैं। यहाँ पर घर में प्रार्थना करने को मना नहीं किया गया। सरकार ने ये नहीं कहा कि प्रार्थना करना बंद कर दो। सरकार ने ये नहीं कहा है कि तुम परमेश्वर को मानना गुनना छोड़ दो। परमेश्वर को मानना बहुत अच्छी बात है, पर हमें परमेश्वर के साथ साथ सरकार के गाइडलाइंस को भी समझना बहुत ज़रूरी है। आज जिस सरकार के अंडर में हम रहते हैं, जिस दुनिया में, जिस शहर में, जिस देश में हम लोग रहते हैं, उस जगह एक कानून बना हुआ है। अगर हम गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं या मर्डर करते, कुछ भी करते हैं, उसके लिए सरकार ने पुलिस रखी हुई है। क्यों रखी है? कि कोई व्यक्ति गलत काम ना करे, गलत हरकत ना करे, कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे उसे दंड दिया जाए। और आज दंड देते भी हैं, पुलिस वाले आते हैं, FIR दर्ज करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती है। पर कानून अपने जगह, परमेश्वर अपनी जगह। परमेश्वर की जब हम आज्ञा मान सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चल सकते हैं, तो क्यों नहीं हम कानून की इच्छा पे क्यों नहीं चलते? हम परमेश्वर की इच्छा को मानते हैं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग पर पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर हो। हालेलुया। स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, पर पृथ्वी पर परमेश्वर ने वो सरकार, वो ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी छोड़ रखे हैं जिनका उनका अपना भी कानून है। हमें उस कानून के ऊपर चलना है, कानून के हिसाब से चलना है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हैं तो हमें कानून की इच्छा से भी चलना चाहिए और हमें उन गाइडलाइंस को समझना चाहिए। हालेलुया। सरकार ने कहा है कि 10 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे ना करें। बहुत अच्छी बात है। मैं थैंक यू कहता हूँ सरकार का, गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें इतना तो कह दिया कि 10 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे ना करें। इतना तो कह दिया कि हम अपने घरों में बैठकर प्रार्थना दुआ कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, मतलब परमेश्वर के लिए आप जो भी करना चाहते कर सकते हैं, पर घर में बैठ के, घर से बाहर नहीं। घर से बाहर निकलने वाला व्यक्ति, बाहर निकलने वाला व्यक्ति बीमारियों के लपेटे में, शैतान की नज़रों में आ जाता है, शैतान के हाथों में आ जाता है। पर घर में बैठने वाला व्यक्ति कभी भी शैतान की नज़रों में, उसके हाथों में नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। परमेश्वर ने हमें एक घर दिया है, एक छत दिया है, एक ठंडी जगह दी है जहाँ पर हमें बैठने को कहा है। हालेलुया। फिर कहता है वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस समय जो बाहर इतने कड़कड़ाती धूप पड़ रही है, उसमें परमेश्वर ने हमें एक पेड़ दिया है, उसके छांव के तले बैठने के लिए एक घर दिया है कि हम घर में बैठकर, हम परिवार के साथ बैठकर परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें, आराधना करें और परमेश्वर से प्रार्थना दुआ करें कि परमेश्वर हमें इस जंजाल से, शैतान की चालों से और शैतान की हर हरकतों से बचाए। मैं मनुष्य के पीछे नहीं चलता प्रिय लोगों, मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलता हूँ और परमेश्वर की इच्छा के पीछे चलता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, पर रक्षा किस चीज से? दुख, तकलीफ, टेंशन, परेशानियां और खासकर ये जो महामारी पूरी दुनिया में फैली है, इससे परमेश्वर हमारी रक्षा करना चाहता है। और परमेश्वर के दास कहते हैं कि कोरोना नहीं है, मैं कहता कोरोना है, वो महामारी का दूसरा नाम कोरोना है।
हालेलुया। प्रिय लोगों, हमें किसी मनुष्य के पीछे नहीं चलना है। प्रिय लोगों, हमें किसी भी ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर के पीछे नहीं चलना है जो हमें परमेश्वर से दूर रहकर अपने हाथों के बनाए हुए, मिस्त्री के बनाए हुए, कारीगर के हाथों के बनाए हुए घरों में, बिल्डिंग में बुलाकर हमसे प्रार्थना दुआ संगति करा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। हालेलुया, ये बहुत गलत बात है प्रिय लोगों। हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि एक पास्टर होके दूसरे पास्टर की बुराई कर रहा है या दोष लगा रहा है। मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको शिक्षा दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, समझ दे रहा हूँ। बाकी मर्जी आपकी है। अगर आपको मेरा प्रचार या मेरा कहना अगर आपको गलत लगता है, आई एम सो सॉरी। मैं उस व्यक्ति से बात नहीं करता, उस व्यक्ति के टचअप में नहीं रहता जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना कर कर अपनी इच्छा पर और अपनी इच्छाओं पर लोगों को चला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर साफ साफ वचन में भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर हमारा रक्षक है, रक्षा करना चाहता है, हमारी जान को बचाना चाहता है, हमारे जीवन को बचाना चाहता है इस संसार के लोगों से, इस संसार के ऐसे झूठे लोगों से, इस संसार में फैले हुए इस महामारी से हमें बचाना चाहता है। पर हम समझना नहीं चाहते। हम सिर्फ पास्टर के पीछे चल रहे हैं, उस परमेश्वर के दास के पीछे। परमेश्वर का दास आपका उद्धार का कारण नहीं है। परमेश्वर का दास आपको उद्धार नहीं दे सकता। परमेश्वर का दास सिर्फ आपको ज्ञान दे सकता है। परमेश्वर का दास सिर्फ आपको प्रभु के बारे में बता सकता है। चलना आपका काम है और चलाना परमेश्वर का काम है। आत्मा किसने दी है? परमेश्वर के दास ने नहीं दी है। आत्मा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको दिया है। उस आत्मा के द्वारा हमें चलना है। हालेलुया। हमें उस पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलना है। तो हमें ठिकाना कहाँ पाना है? हमें ठिकाना अपने घरों में बैठकर पाना है, जो अपने परिवार के साथ मिलजुल कर हम प्रार्थना दुआ कर सके। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। मैं कहता हूँ विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। फिर 91वें अध्याय का दूसरा वचन कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। यस, सही में परमेश्वर यहोवा, उसके बारे में मैं परमेश्वर का दास यही कहूँगा कि मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़, मेरा परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में पैदा किया, लाया। मुझे सड़क पर बिलकने के लिए नहीं, गली गली में घूमने के लिए नहीं। मुझे परमेश्वर ने मुझे परिवार दिया, मुझे मेरे माता पिता दिए, और माता पिता ने जो अपने मेहनत से घर बनाया है, ईंटों से पत्थरों से घर बनाया है, हमें जो परमेश्वर ने स्थान दिया है बैठ के प्रार्थना दुआ करने का, मुझे वहाँ पर रहने को कहा है। अपने परिवार के साथ रहकर प्रार्थना दुआ करने को कहा है, ना कि बाहर घूमकर लोगों के बीच में जाकर मुझे तर्क विरक करने को कहा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें तर्क विरक करने नहीं देता। प्रिय लोगों, विश्वास करने वाले बोले आमीन। मैं कहता हूँ विश्वास करने वाले बोले आमीन। मैं परमेश्वर से यही कहता हूँ कि परमेश्वर तू ही मेरा शरण स्थान और हमारा गढ़ है। हालेलुया। पर वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। सच में मेरा परमेश्वर पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। अगर ये महामारी, ये कोरोना जो भी है, जहाँ से जिधर से आई है अपनी मर्जी से, पर मेरा विश्वास है ये जाएगा परमेश्वर की मर्जी से। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग पर पूरी होती है उसी तरह पृथ्वी पर हो, तो प्रिय लोग अपने घरों में बैठकर परमेश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना, उस सच्चे परमेश्वर को याद करें, उसकी महिमा करें और भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर ही आपको इस महामारी से बचा सकता है। ना तो आपको कोई दवाई बचा सकती है, ना तो आपको कोई दवा बचा सकती है, ना कोई आपको वेद बचा सकता है, ना ही आपको कोई डॉक्टर बचा सकता है, क्योंकि डॉक्टर खुद एक इंसान है। वो जो लोग खुद लोगों को इलाज कर करके थक हार गए, वो खुद बीमार पड़ गए, तो बताइए वो आपका इलाज कैसे कर सकता है? इलाज, घाव भरना, इलाज करना, शांति देना, जीवन देना, हर मुसीबत से बचाना सिर्फ परमेश्वर का काम है, किसी मनुष्य का काम नहीं है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। दूसरा वचन में क्या लिखा है? मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा शरण स्थान
और मेरा गढ़, जो परमेश्वर ने मुझे घर दिया है रहने के लिए परिवार के साथ, मैं उसी घर पर रहकर बैठकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करूँगा और प्रभु का वचन का प्रचार अपने परिवार के साथ बांटूंगा। और जो परमेश्वर ने संसार में ये मोबाइल एक ऐसा यंत्र दिया है, उसके द्वारा ऑनलाइन रहकर हम लोगों को परमेश्वर का वचन बता सकते हैं। ये मैं कर सकता हूँ। मेरा भरोसा किस पर है? हालेलुया। मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बनाया है तो मुझे परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए। हालेलुया। फिर तीसरा वचन क्या लिखा है? भजन संहिता 91 अध्याय का 3 वचन लिखा है, वह मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा है, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो बहेलिया कौन है? वो जो बाइबल में लिखा है बहेलियों के जाल से, वो बहेलिया कौन है? वो बहेलिया शैतान है। वो बहेलिया शैतान के लोग हैं जो हमें भ्रमित करके, हमें भरमा कर अपने जाल में फंसा रहे हैं। हालेलुया। फिर लिखा है और महामारी से बचाएगा। अब बताइए, यहाँ पर कोरोना नहीं लिखा है, ठीक है, नहीं लिखा है, मैं कोरोना को नहीं, पर इतना तो जानता हूँ कि बाइबल में महामारी लिखी है। हालेलुया। पुराने नियम में जब फिरौन के समय में, मूसा के समय में परमेश्वर ने एक ऐसा दूत भेजा, मृत्यु वाला दूत भेजा, और ऐसा दूत भेजा कि पूरे गांव में, पूरी जगह में फैल गया। और वहाँ पर यह बताया गया था कि जो जो व्यक्ति अपने घर के दरवाजे के आगे मेमने का लहू लगाएगा, वहाँ पर विपत्ति, वहाँ पर मौत, वहाँ पर कोई भी बीमारी नहीं आएगी। कई लोगों ने घर पे लगाया और वो महामारी से, उस मृत्यु दूत से बच गए। पर क्या फिरौन बचा? वो फिरौन जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं करता, वो खुद कहता था कि मैं परमेश्वर हूँ। यहाँ तक उसने इज़राइल के लोगों को भी अपना गुलाम बना रखा था। वो कहता मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर को ना मानता था, वो अपने ही कानून चलाता था, अपने हिसाब से चलता था। जब महामारी, वो मृत्यु का दूत आया, वो इज़राइल के लोगों पर नहीं, सीधा फिरौन के महल पे गया। और वहाँ पर वो परमेश्वर को नहीं मानता था, इसलिए वहाँ पर किसी ने भी मेमने का लहू नहीं लगाया था कि जिससे वो बचा जाए। वो महामारी इस कदर फिरौन के महल में गई, उसके बेटे को अपने आगोश में ले लिया, और वो महामारी उनके यहाँ गई और उसके बेटे की मृत्यु हो गई। हालेलुया। जो परमेश्वर को मानते थे, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते थे, उनको जीवन मिला। जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, वो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते, उनको मृत्यु मिली। वो मृत्यु फिरौन के बेटे को मिली। क्यों मिली? कि वो परमेश्वर को नहीं मानता था। अब बताइए, महामारी है या नहीं? कोरोना, मैं कोरोना को नहीं जानता। कोरोना तो एक इंग्लिश वर्ड है, एक नाम है, पर महामारी तो है ना प्रिय लोगों। यहाँ पर परमेश्वर हमसे साफ साफ कह रहा है कि वह तुझे बहेलियों के जाल से बचाएगा। वह तुझे, हमें, बहेलिए, शैतान के लोगों के जाल से हमें बचाएगा। कौन? हमारा परमेश्वर। और लिखा है महामारी से बचाएगा। और हाँ, अगर ये कोरोना है, महामारी है, अगर ये इन हवाओं में ये कोरोना फैला है, दूषित हुआ है, कोई विषैला पदार्थ कुछ ऐसा दूषित हुआ है, हवाओं में फैल गया, जो लोगों को अपने लपेटे में ले रहा और मार रहा है, तो इसका मतलब महामारी है। महामारी है, तभी बाइबल में लिखा है कि वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हाँ, हमें महामारी से कोई डॉक्टर नहीं, कोई वेद नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, और कोई भी संसार के व्यक्ति नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें परमेश्वर बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। हमें परमेश्वर बहेलियों के जाल से और हमें महामारी से बचाना चाहता है। किस तरह हम बचेंगे? फिर वही बात, हमें अपने घर पर बैठकर दुआ प्रार्थना करनी है और वचन को पढ़ना है और स्तुति आराधना करनी है और प्रभु के बारे में लोगों को बताना है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। अगला वचन है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण स्थान पाएगा। हालेलुया।
जिस तरह मुर्गियां अपने बच्चों को, अपने अंडों को अपने पंखों के तले रखता है, उनको हीट रखता है, उनको गर्म रखता है, उनको ढांके रखता है कि कोई बाहर की हवा, कोई दूषित हवा, कोई भी बाहर की चीज़ उन्हें कोई तकलीफ परेशानी ना दे पाए, उसी तरह परमेश्वर भी हमें अपने पंखों के तले, अपने नीले आसमान के नीचे हमें ठंडी छाँव में, यानी अपने अपने घरों में रखना चाहता है। वो हमारी आड़ बनना चाहता है, वो हमारा शरण स्थान बनना चाहता है, वो हमारी रक्षा करना चाहता है कि हमें धूप से, तकलीफ से, परेशानी से, बुरी हवाओं से, गंदी हवाओं से और हर वो गलत लोगों से हमें बचाए रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। फिर लिखा है कि उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हाँ, आज हम सच को जान चुके हैं। आज हम सच्चाई को जान चुके हैं कि हमारा मुक्ति, हमारा उद्धार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। वो हमारी ढाल है, वो हमारी झिलम है। हमें आत्मिक रीति से चलना है प्रिय लोगों, शारीरिक तौर पर नहीं चलना है, बल्कि आत्मिक रीति से चलना और आत्मिक वस्त्र को पहनना है। अपने आप को ऐसा प्रोटेक्ट करना है, प्रार्थना के द्वारा हमें अपने आप को ऐसा प्रोटेक्ट करना, ऐसा बनाना है कि कोई गंदी हवा, कोई दुष्ट हवा या दुष्ट लोग, बीमारी, शिमारी कोई भी हमें छू ना पाए। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपेंगे, जब तक हम अपने आप को हम आत्मिक रीति से नहीं चलेंगे, तब तक वो बीमारी हमारे इर्द गिर्द घूमती रहेगी। अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, परमेश्वर भरोसा विश्वास रख के चलते हैं, तो विश्वास कीजिए परमेश्वर हमारा बड़ा है। बीमारी बड़ी नहीं है, ना कि महामारी बड़ी है। बड़ा ऊंचा शरण स्थान हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हम सच्चाई को जान चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी ढाल है और वही हमारी झिलम है और वही हमारा चट्टान और वही हमारा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। विश्वास करने वाले बोले आमीन। मैं कहता हूँ विश्वास करने वाले बोले आमीन। आगे लिखा है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। ये जो बीमारी दिन रात यही एक डर भय लगा हुआ है कि बीमारी बहुत है, बाहर बहुत बीमारी फैला हुआ है, हवाओं में फैला हुआ है, इसके अंदर है, उसके अंदर है, उसको नहीं छूना, उससे हाथ नहीं मिलाना वगैरह वगैरह। सच में प्रिय लोगों, बीमारी है। कोरोना का तो पता नहीं, पर महामारी ज़रूर है। उस महामारी से बचने के लिए हमें हमेशा परमेश्वर भरोसा विश्वास रखना है, उसके वचनों पर चलना है, उसके वचनों को पढ़ना है, उसके पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना है। हालेलुया, हालेलुया। उस महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा मौका दिया कि हम परमेश्वर का वचन आप लोगों से शेयर कर सके। परमेश्वर हमें रात भर भी संभालता, दिन भर भी संभालता है। रात भर भी संभालता है, दिन भर भी संभालता है। किसके द्वारा? अपने स्वर्गदूतों के द्वारा। उसने अपने स्पेशल स्वर्गदूत उन लोगों के लिए छोड़ रखे हैं जो परमेश्वर पर भरोसा विश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जो परमेश्वर के वचन को पढ़कर लोगों को परमेश्वर के बारे बता रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हमें रात भर भी डर लगता है, हमें दिन में भी डर लगता है। हम रात को बाहर नहीं निकल सकते, दिन में धूप में घूम फिर नहीं सकते। अगर दिन में हम घूमते फिरते तो पुलिस वाले घूम रहे हैं, वो हमें लताड़ रहे हैं, हमें मार पीट रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं, पीट रहे हैं कि अपने अपने घरों में जाओ। क्यों? कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा हमसे काम ले रहा है। परमेश्वर ने पुलिस वालों को भी ऐसा बना दिया है, सपोज कर उन्होंने स्वर्गदूत ऐसे छोड़ दिए कि पुलिस के द्वारा कि वो लोग हमें डराए धमकाए अपने अपने घरों में चल जाए। पर हम जो लोग हैं इतने कम बुद्धि वाले हो गए कि हम लोगों पुलिस वाले से लड़ फिरते हैं, हम पुलिस वाले से भिड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले भी हमारी रक्षा के लिए संसार में बैठे हैं, हमारी रक्षा के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा था, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। तो हमें परमेश्वर की इच्छा में भी चलना है और संसार में रहना है तो कानून के हिसाब से भी हमें चलना पड़ेगा। हालेलुया। रात के समय भी पुलिस वाले तफरी करते हैं,
राउंड लगाते हैं, कौन कौन घर में है, कौन बाहर घूम रहा है। अगर बाहर घूम रहा है तो उसको घर में भेज दें। दिन में भी वो तफरी करते हैं, कर्फ्यू में लगे रहते, घूमते फिरते, मोटरसाइकिल में घूमते फिरते हैं और बोलते हैं अपने अपने घरों में जाओ, घर बैठो, बाहर मत निकलो, बीमारी फैली हुई। लोग सुनते हैं, कई सुनते हैं, घर में बैठ जाते हैं। जो कोई लोग नहीं सुनते हैं वो लोग बाहर घूमते रहते हैं, वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहस करते हैं, पुलिस वालों से बोलते हैं तुमने मास्क नहीं लगा, हमने मास्क लगा। अरे भाई, उन्होंने मास्क लगाने पहले तुम अपना तो प्रोटेक्ट देखो, तुम अपना आपको तो देखो। अगर आप सेफ रहोगे तभी हम दूसरों को सेफ रख सकते हैं। आज मैं देखता हूँ, मैं खुद जाता हूँ तो कई पुलिस वाले लोगों ने मास्क लगा घूम रहे। क्यों? क्योंकि उनको भी खतरा है, उनको भी खतरा है। अगर वो परमेश्वर को नहीं जानते हो फिर भी उनको महामारी का डर है, भय है कि भाई ये महामारी हमारे सांसों में, हमारे अंदर ना चली जाए, जिससे हम लोगों परेशानी में आ जाए। आज पूरे संसार में खुली हवा में लोग रहते हैं, फिर भी एक एक ऑक्सीजन सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं। एक एक व्यक्ति सिलेंडर, एक सिलेंडर लेके बैठा हुआ है। हालेलुया, कि मुझे भरपूर सांस मिले, अच्छी सांस मिले, मैं जी पाऊँ, अच्छा जी पाऊँ। मेरे को एक बात बताइए, आपके जीने का मकसद क्या, आप क्यों जीना चाहते? अरे जब भैया परमेश्वर पे के वचन पर नहीं चलते, जब परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, उसकी इच्छा पे नहीं चलते, उसके वचन को नहीं पढ़ते, उसका परमेश्वर का वचन का अध्ययन नहीं करते हो, तो क्यों ठीक होना चाहते हो? मौज मस्ती करने के लिए, अपने परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, भोग विलास करने के लिए, शादी ब्याह देखने करने के लिए? क्यों? सिर्फ और सिर्फ आप अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो। जब तक सिलेंडर है, उस लोहे के सिलेंडर में जब तक ऑक्सीजन है तब तक आपकी सांस चल रही है। सिलेंडर का ऑक्सीजन खत्म, समझो इंसान खत्म। एक बात और सुनिए, जिस सिलेंडर में ऑक्सीजन है उस सिलेंडर को लोहे का बनाया हुआ है। लोहा मजबूत है पर अंदर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन निकल के खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं दिखता पर सिलेंडर दिखता है। हालेलुया। तो उसी तरह मैं आपको कहता हूं कि जो सिलेंडर रक्षा कर रहा है ऑक्सीजन का, जो उसके अंदर ऑक्सीजन है उसकी रक्षा सिलेंडर कर रहा है, तो हम सिलेंडर को क्यों नहीं दिखते? सिलेंडर इसलिए मजबूत है, सिलेंडर इसलिए मजबूत है क्योंकि उसका काम है ऑक्सीजन को अपने भीतर रखना, प्रोटेक्ट करना, संभाल के रखना कि वो ऑक्सीजन किसी व्यक्ति के काम आ जाए। हम ऑक्सीजन पर निर्भर हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि जिस ऑक्सीजन को, जिस लोहे के इस सिलेंडर को जिसने बनाया है उसको क्यों नहीं देखते? हालेलुया। एक तरह का उदाहरण है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। विश्वास करने वाले बोले आमीन। प्रिय लोगों, हमें भरोसा परमेश्वर पर रखना है, हमें परमेश्वर की इच्छा में भी चलना है और हमें कानून का पालना भी करना है। हालेलुया। अगर हम कानून की पालना करेंगे, यही कानून हमारी रक्षा कर सकता है हर तरह के दुष्ट लोगों से। हर वो इंसान जो हमें हानि पहुंचाना चाहता है, यही पुलिस प्रोटेक्शन ही हमारी रक्षा कर सकता है। आप क्यों नहीं समझते? पुलिस हमारी रक्षा के लिए ही तैनात होती है। हालेलुया। वो जो पुलिस वाले दिन रात तफरी करते हैं, दिन रात मोटरसाइकिल में घूमते हैं कि कोई भी व्यक्ति बाहर ना घूमे, क्योंकि बाहर की हवा ख़राब है, बाहर कोरोना घूम रहा है, बाहर महामारी घूम रही है। इसी तरह फिरौन के समय, मूसा के समय में महामारी घर पे नहीं थी, बाहर माहौल में घूम रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में किवाड़ बंद करके बैठे हुए थे। सब लोगों ने अपने घरों के आगे, दीवार के आगे मेमने का लहू लगा दिया, क्योंकि मेमने का लहू ये दर्शाता है कि इस लहू के द्वारा हमें परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। वो मेमना प्रभु यीशु मसीह देह बनकर हमारे बीच में आया और हमारे बीच में रहा, और रहने के बावजूद हमारे ही लोगों ने उन्हें मरवा दिया। मरवाने के बाद दुनिया ने तो यीशु मसीह को मार दिया, मरवा दिया, पर परमेश्वर ने उसे मरने नहीं दिया। परमेश्वर ने फिर उसे मुर्दों में जिंदा कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। मैं कहता हूँ विश्वास करने वाले बोले आमीन। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। कौन? प्रभु यीशु मसीह।
कि जो उसके बेटे, उसके पुत्र पर भरोसा विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रभु हमें नाश नहीं करना चाहता। हम खुद ब खुद नाश हो रहे, हम खुद ब खुद शैतान के हाथों में जा रहे, हम खुद ब खुद अपने आप को शैतान के हाथों में दे रहे। हम परमेश्वर के हाथों में देते नहीं। हम बड़ी बड़ी दुआ करते हैं, हम बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं अपने आप को, मैं अपने परिवार को तेरे पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। हम प्रार्थना में बोलते, सब कुछ बोलते हैं, कुछ मिनटों के बाद वो प्रार्थना को भूलकर हम फिर बाहर घूमने फिरने लग जाते हैं, ठट्ठे करने वाली मंडलियों के बीच में जाते हैं, हा हा ही करने वाले लोगों के बीच में चल जाते हैं, ऐसे स्थान में चले जाते हैं जहाँ हमें जाना नहीं चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जिस तरह अपने स्वर्गदूतों के निमित्त हमारी रक्षा करता, उसी तरह कानून भी हमारी पुलिस प्रोटेक्शन के द्वारा हमारी रक्षा करता है कि हम बीमारियों से और बीमार पड़े लोगों से बचे रहें। हर वो तकलीफ़ें, उन महामारी से, कोरोना से हम बचे रहें जिससे हमारे को बचना है और जीवन पाना है। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। फिर लिखा है 6, ना उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी ऐसी फैली हुई है, वो ना किसी हिंदू को देख रही है, ना तो किसी मुसलमान को देख रही है, ना किसी सिख को देख रही, ना तो ईसाई को, ना किसी बौद्ध धर्म को। सिर्फ वो उस इंसान को देख रही है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, उसके नियमों में नहीं चल रहा, उसकी विधियों में नहीं चल रहा, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहा, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को ना पढ़कर अपनी मनमर्जी कर रहा है। शैतान ऐसे लोगों को, ऐसे झूठों लोगों को पकड़ रहा है, उनको बीमारियां दे रहा है, उनको तकलीफ दे रहा है कि अभी भी मौका है, पश्चाताप कर लो, तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो, अपने गुनाहों से, पापों से तौबा कर लो, परमेश्वर तुम्हें माफ़ कर देगा, वो तुम्हें परमेश्वर जीवन दे देगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। मैं कहता हूँ विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। हाँ, आज बीमारी अंधेरे में भी फैली है। अंधकार की शक्ति कौन है? शैतान। शैतान रात को भी घूम रहा है, शैतान रात को भी घूम रहा है और अपने करिंदों को फैला रखा है, शैतान अपने लोगों को फैला रखा है कि जाओ, जितने भी लोग बाहर घूम रहे हैं, जितने भी लोग परमेश्वर को छोड़कर दिन दुनिया में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे, मस्ती कर रहे, सबको अपने लपेटे में ले लो, सबको बीमार कर दो, सबको तकलीफ दे दो, घर घर में तकलीफ दे दो। ये शैतान चाहता है। शैतान हमें नाश करना चाहता है। शैतान हमें हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करना चाहता है। शैतान हमारे दिमाग को अपने ताबे में लेना चाहता है, पर परमेश्वर हमें जीवन देने आया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है चोर चोरी करने के इरादे से आता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है चोर चोरी करने के इरादे से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, थोड़ा नहीं, बहुत सहायता जीवन। वो जीवन अगर हमें पाना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा विश्वास करना चाहिए, करना पड़ेगा। हालेलुया। फिर लिखा है कि और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। रात में भी बीमारी फैली हुई है, दिन में भी महामारी बीमारी फैली है। सिर्फ एक ही काम है, सभी लोगों को रोग में, दिन दोपहर में जो भी मिलता है उसको अपने लपेटे में ले लो, उसको अपने जाल में फंसा लो, उसको ऐसा बना दो कि वो बीमार हो जाए, अपने घरों में जाए, वो खुद भी बीमार हो जाए और उसके पास आने वाला हर व्यक्ति बीमार हो जाए। हालेलुया। शैतान हर उस व्यक्ति को चुनना चाहता है, हर उस व्यक्ति को चुनना चाहता है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा नहीं है, नियम में नहीं चल रहा, विधियों में नहीं चल रहा, उसको लपेटे में लेकर उसे बीमार कर रहा है और उसको बीमार करने के साथ साथ वो बीमारी घरों में फैलती जा रही है। अगर एक कोरोना पॉजिटिव अगर निकलता है घर में तो उसको देखा देखी करते हुए और भी कोरोना पॉजिटिव घर में निकल आ जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें अंधेर में फिरने वाली मरी से भी बचाना चाहता है और दिन दोपहर जो महारोग जैसा कोरोना महामारी फैला हुआ है, घूम रहा है, फिर रहा है और लोगों को अपने लपेटे में चपेटे में लेना चाहता है, उनसे भी हमें बचाना चाहता है। क्यों नहीं समझते कि परमेश्वर हमारा रक्षक है? अब भजन संहिता पढ़िए, 91 अध्याय का वचन पढ़िए, उसमें साफ साफ पहले लिखा कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। तो हाँ, परमेश्वर हमारा रक्षक है, तभी हमारी रक्षा कर रहा है, वो खुद भी कर रहा है, अपने स्वर्गदूतों के निमित्त भी हमारी रक्षा कर रहा है। हालेलुया। अभी भी समय है, सोच विचार हृदय बदल लो प्रिय लोगों, और परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए, पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करना शुरू कर दीजिए और प्रार्थना वाला जीवन लेके आ जाइए। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन।
मैं कहता हूँ विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। फिर लिखा है 91 अध्याय का 7वां वचन लिखा, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। हालेलुया। आज हम क्या देखते हैं कि दिन प्रतिदिन कितनी सारी मृत्यु हो रही है। पहले जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी, जब कब्र खोदा जाता था तो वहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति को डाल दिया जाता था और उसे दफना दिया जाता था, एक व्यक्ति को जला दिया जाता था। ऐसा पहले होता था। पर अब जब से कोरोना महामारी, ये दुष्ट महामारी, शैतान का किया धरा, जो शैतान पूरी दुनिया में लाया है, आज दिन प्रतिदिन आप मोबाइल में देखिए चाहे टीवी में देखिए कि क्या दिख रहा है। लाश एक के ऊपर एक फेंकी जा रही है। हॉस्पिटल में एक एक बेड में 2-2, 3-3 लाश रखी जा रही है। हॉस्पिटल के मोर्चरी रूम में एक से एक लाश एक के ऊपर ढेरी की जा रही है। क्यों? क्योंकि जगह नहीं है, स्थान नहीं है। मैं कह रहा हूं कि लोग मरते जा रहे हैं, स्थान जगह थोड़ी पड़ती जा रही है। इसलिए सारी दुनिया में सब जगह हजारों के लाखों के तादाद में लोग मर रहे हैं और एक एक जगह में हजार जितने भी सैकड़ों 10, 20, 100, 50 जितनी भी लाशों का ढेर लगा दे रहे हैं और उनको जला दिया जा रहा है, या उनको मिट्टी में एक एक कब्र में 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 लाशें डाली जा रही है, उसे दफनाया जा रहा है। बताइए, धरती भी कम पड़ रही है। मनुष्य ज़्यादा है पर धरती भी कम पड़ रही है। हालेलुया। पर परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? परमेश्वर हमारा रक्षक, हमारा शिविर हमसे क्या कह रहा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे परंतु वे तेरे पास न आएंगे। बीमारियां फैल रही है, लोग मर रहे हैं, पर हम लोग देख भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, 1000 भी गिर रहे हैं, 10,000 भी गिर रहे हैं, लाखों भी गिर रहे पर वो मौत हमारे पास क्यों नहीं आ रही है? क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर दिखा रहा है कि देखो, तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने और 10,000 मिलेंगे, गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास नहीं आएंगे। क्यों? परमेश्वर हमें मारना नहीं चाहता। परमेश्वर हमें महामारी से मारना नहीं चाहता। परमेश्वर हमें महामारी से बचाना चाहता है। वो हमें दिखाना चाहता है, देखो कैसी मृत्यु आई है। वो दिखाना चाहता है, देखो कितनी परेशानी है, कितनी सारी महामारी की वजह से लोग मर रहे हैं। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है मेरे लोगों, मेरे संतानों, मेरे प्रियजनों, मेरे बच्चों, अभी भी मौका है। तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो, गुनाहों से, पापों से और अपराधों से तौबा कर लो, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। प्रार्थना वाला जीवन काटो, प्रार्थना वाला जीवन काटो, प्रार्थना में बैठना शुरू करो और मेरे से प्रार्थना दुआ करो। मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। मेरे वचन को पढ़ना शुरू करो, मेरे वचन को पढ़ना शुरू करो। हो सके तो ऑनलाइन जितने परमेश्वर के दास हैं उनके वचन को सुनना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें नाश नहीं करना चाहता, हमें एक अनंत जीवन देना चाहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे परंतु वे तेरे पास ना आएंगे। हाँ प्रिय लोगों, आज लोग मर रहे हैं, मिट रहे हैं, हजारों लाखों में मर रहे हैं, अपनी अपनी जगह में, अपने शहरों में, अपने अपने देशों में, पर आज हम सुरक्षित हैं। आज हम सुरक्षित हैं। हम इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हम परमेश्वर के लोग, जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर विश्वास करते हैं, आज हम इसलिए जिंदा है, हम इसलिए जीवित हैं कि कल ये दिन तुमको ना देखना पड़े। इसलिए तुम मेरे वचनों पर चलो, मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरे नियम पर चलो और मेरे पवित्र शास्त्र वचन को पढ़ना शुरू कर दो। इसलिए परमेश्वर ने हमें बचाया है कि हम मृत्यु के पीछे नहीं बल्कि जीवन के पीछे चले, और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। फिर लिखा है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन के लिए। 91 अध्याय का 8वां वचन कहता है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। आप अपनी आंखों से देखोगे। विश्वास करने वाले बोले आमीन। मैं कहता हूं, विश्वास करने वाले बोले आमीन। प्रभु कहता है, अपनी आंखों से तुम देखोगे कि दुष्टों का अंत होगा। हाँ जी, लूसीफर, शैतान, इब्लीस, गंदी बदरुएं, दुष्ट बीमारियों को आप अपनी आंखों से जाते हुए देखोगे, उसका अंत देखोगे। वो दिखाएगा कौन? हमारा परमेश्वर। वो दिखाएगा कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। अगर आप चाहते हैं कि अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, दुष्ट बीमारियों को भगाना चाहते हो, देखना चाहते हैं, तुम्हारे आंखों के सामने भागता हुआ देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर पर भरोसा विश्वास रखिए, दुआ प्रार्थना कीजिए और यही कीजिए कि हाँ प्रभु, तेरे वचन को पूरा कर
और तेरे वचन को पूरा कर कि हम देख पाएं कि दुष्ट हमारे नज़रों के सामने से भाग जाए। हालेलुया। हमारी नज़रों से, हमारी दृष्टि से वो दुष्ट का अंत हो जाए। हाँ प्रभु, हम ऐसा चाहते। विश्वास करने वाले बोले आमीन। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। फिर लिखा है 9 वचन, क्या लिखा है? हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। हालेलुया। परमेश्वर, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा। हाँ परमेश्वर, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरी छिपने के स्थान है। मुझे हर बीमारियों से, हर तकलीफ़ों से, परेशानियों से, कष्टों से, दुष्ट लोगों से और खासकर इस महामारी से बचाने के लिए तूने मुझे अपना शरण स्थान दिया कि मैं वहाँ पर रहकर, रुक के, ठहर कर मैं दुआ प्रार्थना कर सकूँ। हाँ परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लिखा, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया। हाँ, आज मैंने परमेश्वर, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा को अपना परमेश्वर मान लिया है कि हाँ, कि परमेश्वर, तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है। तेरे बिना मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तेरे बिना मैं जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता। मैं तेरे कोई विरुद्ध ऐसा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए आज मैंने परम प्रधान परमेश्वर को अपना धाम, अपना प्रभु, अपना परमेश्वर, अपना मुक्तिदाता और अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। फिर लिखा है 91 अध्याय का 10वां वचन लिखा है कि इसलिए कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी। हालेलुया। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर देखो कितना महान है। परमेश्वर कहता है कि इसलिए अगर तूने मेरे परम प्रधान को अपना मान लिया, यानी मुझे परमेश्वर मान लिया है, परमेश्वर मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता मान लिया, जीवनदाता, मुक्त, तारनहार मान लिया है, तो परमेश्वर कहता है कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। हाँ जी, परमेश्वर कहता है कि कोई भी दुख, तकलीफ, टेंशन, परेशानियाँ, कोई भी तकलीफ, परेशानियाँ तुझ पे ना पड़ेगी, क्योंकि हमारा शरण स्थान कौन है? हमारा परमेश्वर है। हमारा असली गढ़ कौन है? हमारा परमेश्वर है। हमारा परम प्रधान परमेश्वर का धाम कौन है? हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। फिर कहता है, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हाँ, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, ना ही तुम्हारे घर के आगे कोई दुष्ट बीमारी आएगी, ना खड़ा रह पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारी जिम्मेवारी ले ली है। परमेश्वर ने हमारे जीवन की जिम्मेवारी ले ली कि परमेश्वर हमें जीवन देने आया है। यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय का 6 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। हाँ जी, हमारा शरण स्थान, हमारा मार्ग, हमारा सत्य, हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और हमारे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे दुख को दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा, और आज भी वो हमारे साथ है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई भी विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी प्रिय लोगों, और कोई भी दुख तुम्हारे घर के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा रक्षक कौन है? हमारा रक्षक परमेश्वर है, और उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि हम मानव जाति लोग जीवन पाए, बहुत सा ऐसा सुख शांति वाला जीवन पाए। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। विश्वास करने वाले बोले आमीन। हालेलुया। 11वां वचन क्या लिखा? ध्यान से सुने। लिखा है, क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। यस, आज अगर हम महामारी में फंसने जा रहे हैं, फंसे हुए हैं, फंसना चाह रहे हैं, कुछ भी गलत होने जा रहा है, परमेश्वर अपने विश्वासी बच्चों को, विश्वासी बेटे बेटियों के लिए परमेश्वर अपने दूतों को स्वर्ग से भेजेगा। उनको कहेगा कि जाओ और मेरे लोगों की, मेरे विश्वास लोगों की, मेरे लोगों के, मेरे पुत्र के, मेरे पुत्रियों के और मेरे बेटे यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों की क्या कर? तू रक्षा कर। हाँ जी, हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, किधर भी जाएंगे, परमेश्वर हमारी रक्षा करने को तैयार है। किसके द्वारा? अपने स्वर्गदूतों के द्वारा। हालेलुया। फिर लिखा है 12वां वचन, वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर आपको
हाथों हाथ बीमारियों से बचा लेंगे, हाथों हाथ मुश्किल में पड़ने से बचा लेंगे, हाथों हाथ आपको परेशानी से बचा लेंगे, हाथों हाथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे, जाओ उनको मुसीबत से बचाओ, उनको खड्डे में गिरने से बचाओ, उनको ठेस लगने से बचाओ। ये सब कुछ परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा में डाल सकता है, हमारी सोच को बदल सकता है, अपने स्वर्गदूतों को जाके बोल सकते हैं कि जाओ मेरे उन बच्चों को, मेरे विश्वासी लोगों को जाओ बचाओ, ठेस लगने से बचाओ, ठोकर खाने से बचाओ और बुरी संगति में जाने से बचाओ। कौन करना चाहता है? सिर्फ और सिर्फ हमारा रक्षक, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। वो हमें नाश नहीं करना देना चाहता। हालेलुया। फिर लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। जब हमारे अंदर पावर आ जाएगी, जब हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य आ जाएगा, जब हमारे अंदर परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान आ जाएगा, तो हम भी उन बीमारियों से, उन परेशानियों से लड़ सकेंगे। हम बड़े बड़े मुसीबतों से लड़ सकेंगे, हम बड़े बड़े तकलीफ़ों से लड़ सकेंगे, हम बड़े बड़े दुख से, बाहर जैसे दुख से भी लड़ सकते हैं। क्यों? कैसे? क्योंकि परमेश्वर हमें हौसला देगा, परमेश्वर हमको ठाठस देगा, परमेश्वर हमको मजबूत करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। वो सामर्थ्य परमेश्वर आपको देगा कि आप लोग, हम लोग सिंह और नाग को कुचलेंगे और जवान सिंह और अजगर को लताड़ेंगे। बड़ी से बड़ी मुसीबतें, बड़ी से बड़ी ताकतवर से ताकत मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों, महामारी से हम लड़ सकेंगे जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होगा और उसके आज्ञा का पालन करेंगे, उस शिक्षाओं पर चलेंगे और